इधर आओ इधर। सर्वप्रथम महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए भगवानों के भगवान महाराजा गुरुराज निषाद के चरणों में नमन करते हुए कालू बाबा धीवर जी के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ नेतागण भाई डॉक्टर वीरपाल कश्यप जी जो अखिल भारतीय कश्यप मंडल निषाद जन कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे घमंडीलाल कश्यप जी, राम लखन मास्टर जी और मध्य प्रदेश से आए हमारे दर्जा मंत्री बाथम जी सारे चले गए मंच पर से। मीडिया में आए। अच्छा मीडिया में ये तो सभी लोग उधर चले गए। आज मैं आपको महर्षि कश्यप जी के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस समाज को अपने इतिहास का नहीं पता है वो समाज हमेशा कभी कोई तरक्की नहीं कर पाता। महर्षि कश्यप जी महर्षि मरीच के पुत्र हैं, जिनके द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई और महर्षि कश्यप जी के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई, जिसमें मानव और देवता, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी की उत्पत्ति महर्षि कश्यप जी द्वारा हुई है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम महर्षि कश्यप जी की जयंती आज पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और ये जयंती 5 अप्रैल से नहीं, लगभग 6 महीने इसी प्रकार देश में चलने वाली है। इस कांति नगर में सबसे पहले कश्यप जयंती इसी 8 नंबर गली से बनानी शुरू हुई थी। आज चाहे कोई कुछ भी कहता हो कि जयंती हमारे हिस्से बनाई जाती है या हमारे हिस्से बनाई जाती है, इस 8 नंबर गली से ही इस कश्यप जयंती की उत्पत्ति की गई है। उसके बाद ये जयंती वेलकम में बनाई गई, लगातार बनाते गए और इस कांति में बनाते गए, और जो बड़ी जयंती हुई थी प्रत्येक कांति में जिसमें फूलन देवी जी भी आई थी, वहां बनाई गई थी। इसके बाद जब यहाँ से कश्यप जयंती बननी शुरू हो गई, उसके बाद ये धीरे 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 और उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनानी शुरू की गई और आज वो हालत है कि आज पूरे देश के अंदर कश्यप जयंती बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से बनाई जा रही है। क्योंकि अब आपकी पहचान कोई छुपा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि वो दिन भी था कि जब हमारे समाज के लोग बड़े दबे पांव से छोटी छोटी मीटिंग किया करते थे, वो भी घर घर में बैठ करके। मैं बहुत छोटा था, इस कॉलोनी ने मुझे जो पहचान और नाम दिया है, राम रतन जी बैठे हुए हैं जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनका चरण छूकर के आशीर्वाद देना चाहूंगा कि ये पुराने लोग जो थे, कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग अभी हैं जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके दिल्ली में मुझे घर घर घुमाया था और घर घर घुमा करके इस समाज को जगाने का कार्य जो हम लोगों ने किया था, वो आज जगाने का कार्य इतना ऊपर जा चुका है कि आप दिल्ली में हमने देखा होगा कि पहले एक भी नेता दिल्ली में नहीं होया करता था, ढूंढने नहीं मिलता था, और तो यहाँ तक था कि जब किसी को खड़ा करते थे किसी मीटिंग में तो खड़े होकर के बोल नहीं सकता था। आज कम से कम इतना है कि इस 45-50 साल के अंदर जो हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की है और मेहनत करने के बाद जो इस समाज को एक संदेश देकर के पहचान दी है और इस कश्यप जयंती और निषाद जयंती बनाने का जो आपको प्रेरणा दी है, वो जयंती आज दिल्ली के अंदर 4 जगह मनाई जा रही है। 3 जगह में होकर आ चुका हूँ, 4था स्थान यहाँ है। मुझे बड़ी खुशी होती है। आज 61 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं 16 साल की एज में जवान था, आज 61 साल की एज में भी जवान हूँ, क्योंकि इस समाज ने करके दिखा दिया कि जो उम्मीद करते थे वो उम्मीद पे आज हम खड़ा उतरने लगे हैं। आज पहले क्या था कि समाज के लोग नेता बनते थे, नेता बनाते नहीं थे, लेकिन
आज वो दिन आ गया है कि पूरन सिंह ने हमेशा नेता बनने की कोशिश नहीं की है। चाहे जहां भी मैं रहा हूं, जिस क्षेत्र में मैं गया हूं, चाहे उत्तर प्रदेश में क्या हरियाणा में कहीं भी गया हूं, कभी नेता बनने की कोशिश नहीं करी। नेता बनाने के लिए युवाओं को खोजने की कोशिश की है। और आज आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों नेता, महिला, पुरुष, नौजवान साथी बना खड़े कर दिए हैं। अब वो जो को रुकने वाला नहीं है। आपको पता होगा कि 5 अप्रैल को नोएडा इंडोर स्टेडियम के अंदर कश्यप जयंती मनाई गई थी और वहां पर लगभग 50,000 की संख्या वहां ला करके और एक संदेश दिया मीडिया के अंदर कि कश्यप समाज अब जयंती बनाता है और ताकत भी दिखाता है और आने वाले समय में सरकार भी बनाकर दिखाएगा, क्योंकि 18% की आबादी आपकी है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कि मुझे कम समय दिया है बोलने का, तो मैं घंटे बोलूं, 2 घंटे बोलूं। इतिहास बहुत लंबा पड़ा है, क्योंकि आपका समाज एक कश्यप समाज, निषाद समाज एक क्रांतिकारियों का समाज है, जिन्होंने मुगलों से भी युद्ध लड़ा है, मुगलों को काट काट करके मारा है और अंग्रेजों को डुबो डुबो करके मारा है। इतिहास गवाह है। सती चौरा घाट पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ समाधान निषाद, लोथन निषाद ने 3,000 अंग्रेजों को डुबो करके गंगा जी में मार दिया था और 157 मल्लाहों को कच्ची फांसी मार दी गई थी। और उनकी बीवियों ने, जो 167 बीवियां थी उनकी मल्लाहों की, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम अपने बच्चों का बदला नहीं लेंगे। उन्होंने बीवी निवास में जाकर के अंग्रेज के परिवार उनकी बीवियों को काट करके जला करके मार दिया था और गंगा जी में जाकर के सती हो गई थी। सती चौरा घाट का बना हुआ है। इसका प्रोग्राम 27 जून को सती चौरा घाट पर होने जा रहा है। अभी हमने निषाद जयंती जो है संगमेलपुर महाराजा निषाद राज्य के महल पे वहां मनाई है, उससे पहले गोरखपुर में मनाई है और यहाँ बनाई है। और उसके बाद 26 तारीख की बनारस में आपकी बनाई जा रही है। हम दिखा देना चाहते हैं कि कश्यप समाज अब कमजोर नहीं है, निषाद समाज कमजोर नहीं है, अब सत्ता की तरफ चल पड़ा है, अब बढ़ पड़ा है। आने वाले समय में अगर यह सरकार आपकी बनेगी, नहीं तो आपके बिना किसी की नहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।